नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर की करियर एडवाइजर सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत बेसिक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी बेसिक सवालों के आपके जवाब देंगे। इस वीडियो के बाद आप 3 चीजें जान जाएंगे। पहला, आप आखिर इन्वेस्टमेंट करें ही क्यों। दूसरा, दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे जिससे आप अखबार, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो इत्यादि में आने वाली इन्वेस्टमेंट खबरों को अच्छे से समझ पाएं। तीसरा, हम आपको यह भी एडवाइस देने वाले हैं कि आप बिना ज्यादा समय लगाए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लेस रिस्की और हाई रिटर्न वाले एसेट के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, एक ख्याल हमारे दिमाग में जरूर आ जाता है, रिस्क। क्या हम अगर पैसे का निवेश करेंगे तो हमारा मूलधन भी खतरे में चले जाएगा। इससे तो बहुत अच्छा है कि पैसा हमारे घर में पड़ा रहे या बैंक अकाउंट में पड़ा रहे, कम से कम पैसा घट तो नहीं रहा है। दोस्तों, पर इस सोच में एक कमी है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। ये कमी क्रिएट होती है एक कंसेप्ट के कारण जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके जो पैसे की खरीदने की क्षमता है या पैसे की परचेज पावर है वो समय के साथ साथ कम होती रहती है। इसको आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आज आपकी जेब में 100 रुपए है और आप उससे जाकर पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल आएगा। आज से 5 साल पहले वही 100 रुपए आपको ज्यादा पेट्रोल लाकर देते और शायद आज से 5 साल बाद आपको यही 100 रुपए और कम पेट्रोल लाकर देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे यहां महंगाई बढ़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत से करी गई कमाई को हम महंगाई से बचाकर रखें तो हमारा निवेश करना अत्यधिक आवश्यक है। तो पहला कारण दोस्तों, निवेश करें अपने आप को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए। दूसरा कारण दोस्तों, अगर हम समझदारी से हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा बढ़ भी सकता है, हमारे धन में वृद्धि भी आ सकती है। दूसरा कारण दोस्तों, निवेश करें धन वृद्धि के लिए। तीसरा कारण दोस्तों साइकोलॉजिकल है, इसका थोड़ा दिमाग से लेना देना है। अगर हम रेगुलरली थोड़ा अमाउंट सेव करते रहते हैं तो जरूरत के समय हमारे पास काफी अमाउंट आ जाता है और साथ ही साथ जो सेव किया गया अमाउंट है अगर हम उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बनाएंगे तो हम रेगुलर सेविंग को भी अपनी हैबिट बना पाएंगे। रेगुलर सेविंग इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, ये मंत्र याद रख लीजिए। तो ये 3 कारण हो गए निवेश करने के। हम ये तो जान चुके हैं कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए, बट हम जान लेते हैं कि निवेश आखिर होता क्या है। इसके बारे में कुछ टेक्निकल टर्म्स समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके काम के 5 टेक्निकल टर्म्स बताने वाला हूं जिससे आप निवेश के बारे में आई भी कोई भी खबर को समझ सकते हैं और आपका एक बेसिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाएगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी जो आपको हेल्प करेगी। पहला कंसेप्ट, एसेट्स। जब भी आप कहीं पर भी निवेश करते हैं तो उस निवेश के बदले में आपको कुछ मिलता है। जो चीज आपको मिलती है हम उसको एसेट बोलते हैं। एसेट की परिभाषा यह है दोस्तों कि कोई ऐसी वस्तु जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट यानी लाभ लाकर दे। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको एसेट के बताता हूं। सोना, चांदी, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये ऐसी एसेट्स हैं जो समय के साथ आपको लाभ देती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स या फिर इनकी खुद की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। अब दूसरा और तीसरा कंसेप्ट दोस्तों साथ में आता है। इनको लोग अलग अलग समझते हैं पर दोस्तों ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वो है रिस्क और रिटर्न। यानी ये दोनों दोस्तों साथ साथ चलते हैं। जिस एसेट में ज्यादा रिस्क होगा उस एसेट में ज्यादा रिटर्न भी होगा। रिस्क माने तो कि आपका एसेट की प्राइस कितना ऊपर नीचे जाती है और रिटर्न मतलब आपको उस एसेट से कितना फायदा हो सकता है। रिस्क के बारे में एक और बात जान लेना जरूरी है दोस्तों। रिस्क का मतलब पैसा बढ़ना और पैसा घटना दोनों की संभावनाएं ज्यादा है। चलो दोस्तों, हम आते हैं चौथे कंसेप्ट पर, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यह होता है दोस्तों कि हम कितनी आसानी से हमारे निवेश से पैसा बाहर निकाल सकते हैं। कुछ निवेश बहुत लिक्विड होते हैं जिनसे पैसा निकालना काफी आसान होता है और कुछ निवेश बहुत इलिक्विड होते हैं जिनसे पैसा निकालना मुश्किल होता है। अगर मैं आपको कुछ लिक्विड निवेशों के बारे में बताऊं तो जैसे बैंक अकाउंट, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये लिक्विड निवेश है और लैंड या फिक्स डिपॉजिट एक इलिक्विड निवेश है। 5वां बिंदु, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये तो दोस्तों शब्दों से ही क्लियर हो जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें बताता है कि हमें इस एसेट को परचेज करने के लिए कम से कम कितना पैसा देना पड़ेगा।
कुछ चीजों का मिनिमम निवेश अमाउंट बहुत ज्यादा होता है या मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि लैंड, और कुछ चीजों का बहुत कम होता है, जैसे कि एक लो वैल्यू शेयर। दोस्तों, ये 5 कंसेप्ट अब मैं आपको बता चुका हूं। चलो अब हम आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप कहां निवेश करें अगर आप एक ऐसे नागरिक हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं अपने फुल टाइम जॉब में। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है: पैसा, समय और नॉलेज। आज के भागदौड़ के एनवायरनमेंट में हम में से काफियों के पास ये लास्ट दोनों नहीं है। ना तो हमारे पास समय है और ना ही हमारे पास समय है नॉलेज गेन करने का। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? दोस्तों, हमारा सजेशन आपसे यही है कि ऐसी सिचुएशन में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स जो हमने पहले एसेट्स डिस्कस करे हैं, उन्हीं एसेट्स से मिलकर म्यूचुअल फंड्स को बनाया जाता है। हर एसेट में से कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट को पिक किया जाता है और उनका एक जोड़ा बनाया जाता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस जोड़े की रेट जैसे ऊपर नीचे होती है, वैसे आपके म्यूचुअल फंड की प्राइस ऊपर नीचे होती है। दोस्तों, इसमें फायदा यह है कि मार्केट में निवेश करने के लिए जो समय और नॉलेज चाहिए वो एक प्रोफेशनल आपके लिए कर देता है और उसके बदले में आपसे एक बहुत छोटी सी फीस लेता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी अच्छा है। और अगर आप जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे 30 मिनट के अंदर अंदर बिना ज्यादा झिक के म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके लिए एक एक्शनेबल वीडियो तैयार करेंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में फटाफट से कैसे निवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा इन्वेस्टमेंट पर एक बहुत स्मॉल सेगमेंट। ये काफी बेसिक वीडियो है। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, जब आप हमसे बात करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और हम यही चाहेंगे कि हमारा इंटरेक्शन बढ़ता रहे। तो लिबरल लॉ एडवाइजर की तरफ से मैं हूं संभव जैन। मेरा आप सभी को प्रणाम और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।